हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एसी टेक्निकल। दोस्तों, आपने देखा होगा कि आपके कार एसी में कई बार कूलिंग होनी बंद हो जाती है। तो कूलिंग ना होने का मतलब ये नहीं होता कि आपके एसी में गैस ख़त्म हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, आप सोचते हो कि आपके एसी में गैस ख़त्म हो गई है। आप क्या करते हो, आप मैकेनिक के पास जाते हो। अब मैकेनिक जा सीधा यही बोलता है कि या तो आपके एसी गैस ख़त्म है या फिर एसी की सर्विस होनी है। और उसमें क्या होगा, कूलिंग कोयल को बाहर निकाला जाएगा, एसी की गैस भी निकल जाएगी और उस एसी की गैस को हम दोबारा भरेंगे। आपके 3 से 4 हज़ार रुपये लग जाते हैं सर्विस के अंदर। क्योंकि जो कार एसी होता है उसका सिस्टम थोड़ा अलग होता है रूम एसी से। रूम एसी में तो गैस क्या होती है, गैस स्टोर हो जाती है, लेकिन कार एसी में ऐसा नहीं होता है। कार एसी में गैस स्टोर नहीं होती है, उसमें गैस को निकाला जाता है, सर्विस की जाती है, कूलिंग कोयल को बाहर निकाला जाता है, साफ़ किया जाता है, उसके बाद उसमें गैस भरी जाती है। लेकिन दोस्तों, होता क्या है, कई बार ज़रूरत नहीं होती है आपको सर्विस कराने की, लेकिन आपको पता नहीं होता है, उसके बावजूद भी आप कार को ले जाते हो मैकेनिक के पास सर्विस कराने के लिए। क्योंकि जो कार का एसी होता है वो कुछ ज़्यादा ही चलता है हमारी कार में, क्योंकि हमारी जो कार होती है वो ज़्यादा गर्म रहती है रूम के अकॉर्डिंगली। क्योंकि इसमें ऊपर सारे स्टील होता है तो वो सारा दिन धूप में खड़ी रहती है, तपता रहता है, इसलिए हमें एसी की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है रूम एसी के अकॉर्डिंगली। मतलब रूम एसी अगर इस समय आपके रूम का एसी बंद भी हो गया तो आपकी कार का एसी चलेगा ही चलेगा, क्योंकि उसका यूज़ ज़्यादा होता है। तो दोस्तों, आज मैं आपको कुछ बातें बताने जा रहा हूँ। अगर आप उसको समझोगे तो आपके एसी की सर्विस, कार एसी की सर्विस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, और आपके एसी में बार बार गैस रिफ़िल कराने की भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब मैं अपनी कार में बैठा हूँ, मेरी कार को 4 साल हो गए, रास्ता एक बार भी गैस नहीं भरी। हो सकता है आप हर साल गैस भरवाते हो, तो उसकी ज़रूरत नहीं होती। दोस्तों, आप खुद केयर करो अपनी कार की, तो आपके कार में एसी की सर्विस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं बता देता हूँ आपने करना क्या है। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा रूम एसी के अंदर एसी में जो फ़िल्टर होता है एक, उसी तरह से कार में भी एक फ़िल्टर होता है। उस फ़िल्टर को आप 10-15 दिन बाद एक बार साफ़ ज़रूर करा लीजिए। किसी भी मैकेनिक से करा लीजिए, सभी को आता है फ़िल्टर निकाल के साफ़ करना। आपको नहीं आता, आप किसी मैकेनिक को पास चले जाइए, 15 दिन बाद उसको बोलिए भैया एसी का फ़िल्टर निकाल के दे। 2 मिनट का काम होता है, सिर्फ 2 मिनट का काम है। वो एसी का फ़िल्टर निकालेगा, एयर प्रेशर से उसकी जितनी भी मिट्टी होगी सारी निकाल देगा, साफ़ हो जाएगा, उसको एज इट इज़ लगा देगा। सिर्फ 2 मिनट का काम है, 20-30-50 रुपये ले लेगा आपसे। लेकिन ये है भी, आपका एसी कंटिन्यूसली चलता रहेगा। होता क्या है, कार एसी के अंदर अगर एयर फ्लो कम हो जाएगा तो कूलिंग आनी कम हो जाएगी। एयर फ्लो कम हुआ तो कूलिंग आनी कम हो जाएगी, आपको लगेगा एसी ख़राब हो चुका है। आपको नहीं पता उसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है। गैस पूरी है, गैस की कोई प्रॉब्लम नहीं है। एयर फ्लो कम हो जाएगा, उसकी वजह से भी कार के अंदर कूलिंग कम हो जाती है। क्योंकि जो स्टील होता है वो तपता रहता है, कंटिन्यूसली हीट होता है, इसलिए हमें ऐसा लगता है यार एसी की कूलिंग पहले से कम हो चुकी है। तो उस कंडीशन में हमें मैकेनिक के पास जाना पड़ता है। लेकिन अगर आप फ़िल्टर को कंटिन्यूसली साफ़ करते रहोगे, जो इसका फ़िल्टर है, कार एसी का फ़िल्टर है, उसको कंटिन्यूसली साफ़ करते रहोगे, तो आपके एसी की कॉइल गंदी नहीं होगी ज़्यादा, और एयर फ्लो भी तेज़ रहेगा। उसकी वजह से आपके एसी में कूलिंग ख़त्म नहीं होगी। अगर आपका मान लीजिए फ़िल्टर चोक हो गया तो वो एयर बहुत कम फ्लो हो जाएगा। एयर फ्लो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा तो आपको ऐसे लगेगा जैसे एसी की गैस ख़त्म हो गई है। मैकेनिक के पास जाओगे, मैकेनिक ने सीधा आपको ये कहना है जी इसकी सर्विस होनी है तो कूलिंग कोयल बाहर निकलेगी। कूलिंग कोयल बाहर निकलेगी तो एसी की गैस भी निकलेगी। एसी की गैस निकलेगी
तो आपका 3 से 4 हज़ार का खर्चा होना ही होना है। हो सकता है आप हर साल कराते हो, 100% मुझे लगता है कई लोग कराते होंगे, लेकिन ऐसी ज़रूरत नहीं होती। आप सिर्फ फ़िल्टर को साफ़ करते रहिए, 15 दिन बाद 20 दिन बाद करिए ज़रूर। आपसे नहीं होता किसी मैकेनिक से कराइए। उससे क्या होगा, आपके एसी का एयर फ्लो कंटिन्यूसली आता रहेगा, कूलिंग कॉइल ज़्यादा गंदी भी नहीं होगी। क्योंकि क्या होता है, जो एयर जो होती है वो फ़िल्टर से होके निकलती है, तो एयर जैसे निकलेगी जितनी मिट्टी होती है वो फ़िल्टर में लग जाती है, कूलिंग कॉइल में नहीं जाती है। आप फ़िल्टर को साफ़ करते रहेंगे ताकि कूलिंग कॉइल भी गंदी नहीं होगी। अगर कूलिंग कॉइल फ़िल्टर चौक हो जाएगा तो आपके एसी की कूलिंग कॉइल भी गंदी होनी शुरू हो रही, जिसकी वजह से एसी ख़राब हो जाता है, मतलब कूलिंग होनी कम हो जाती है। तो इन चीज़ों का आप बेसिक बातें, मैं आपको कार से रिलेटेड काफ़ी बातें बताऊंगा, एसी से रिलेटेड। इन बातों को ध्यान रखेंगे तो आपके कार एसी में भी प्रॉब्लम आनी बंद हो जाएगी। तो दोस्तों, ऐसी ही वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए